एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, कभी कभी दिल की बात जुबां पर आ जाए ना तो कड़वा सच निकल आता है। चेन्नई में भी यही हुआ। श्रीलक्ष्मी नाम की एक लड़की ऐसे ही अपना दिन काट रही थी। श्रीलक्ष्मी एक लॉयर थी, मगर अपनी जिंदगी से वो काफी परेशान थी। बहुत दिनों से उसका करियर कुछ खास ट्रैक पर नहीं था और उसे लग रहा था कि सिस्टम में उसे दबाया जा रहा है। जी हाँ, एक दिन जब वो नॉर्मल ही अपना दिन बिता रही थी तो उसकी अपने एक कलीग से कहासुनी हो गई। दोस्तों, वो जानती थी कि कैसे इंडिया में महिलाओं की कंडीशन अब जाकर बहुत मुश्किल से सुधरना शुरू हुई है, मगर कुछ लोग अभी भी इस बात की ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए उसने ये भाषण देना शुरू कर दिया, जिसमें उसने ये बताया कि महिलाओं को कैसे पुराने जमाने में रखा जाया करता था। जी हाँ, उसने कहा, क्या आपको पता भी है कि हम पर क्या बीती है? हमने जितना झेला है उसका 1% भी अगर आपको दिया जाए ना, आपका मर जाने का मन करेगा। दोस्तों, इस समय वो इतना तेज बोलने लगी थी कि सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर उसकी बातों को सुन रहे थे। आगे बोलते हुए उसने कहा, अरे हम महिलाओं को हमेशा अपने पतियों के नीचे रखा गया है। जानवर और हम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। ना वो बोल पाते थे और ना हमें लोग बोलने देते थे। बस वो लोग 4 पैर पर चलते थे और हम महिलाएं 2 पैरों पर। अरे चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, हर धर्म में हमें 2 नंबर पर रखा गया था। अंग्रेजों के समय में जहां क्वीन विक्टोरिया रानी थी और सब उनके सामने सर झुकाया करते थे, वहीं हिंदू औरतों को अपने पति के आगे सर झुकाना पड़ता था। और मुस्लिम, अरे मुस्लिम तो अगर एक से बोर हो जाए ना तो दूसरी औरत को भी ला सकते थे। एक पत्नी को अपने पति को दूसरी औरत के साथ होने की सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ता था। और मर्द अपनी बीवी पर कभी भी हाथ उठा सकते थे, वहीं बीवी आवाज उठाने का भी हक नहीं रखती थी। और रानी विक्टोरिया उस समय चू भी नहीं करती थी, क्योंकि उनका कहना था कि वो इंटरफेयर नहीं करेगी। अरे अंग्रेज एटलीस्ट औरतों को वो इज्जत तो देते थे, महिलाओं को तो उस इज्जत का सपना देखने का भी हक नहीं था। और आप कहते हैं कि हमने किया ही क्या है? अरे ये सब कुछ झेलने के बाद भी सेवा की है। दोस्तों, इतनी बोल्ड आवाज में जब श्रीलक्ष्मी बात कर रही थी तो सभी को समझ में आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। आज की नारी ऐसे ही नहीं आगे आई है। और यही बात श्रीलक्ष्मी उस कलीग को समझाने के लिए अनगिनत एग्जाम्पल्स देने के लिए तैयार थी। आर में हमें आलिया भट्ट ऐसा ही भाषण महिलाओं की क्या दशा थी उस जमाने में उस पर देती हुई दिख सकती है। आखिर उनकी डायलॉग डिलीवरी जरूर से कुछ लोगों का दिमाग तो जरूर खोल देगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।